नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दोहा हमें एक गहरा संदेश देता है, जो जीवन के उद्देश्य, आत्मा की पहचान और वासनाओं से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे की चर्चा करने जा रहे हैं। फिर उस दोहे का अर्थ, साथ ही साथ उस दोहे की गहराई से उसकी पीछे की शिक्षाएं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं। जो जानू जग जीवना, जो जानू सो जीव, पानी पचावहु आपना, तो पानी मांगे ना पीव। जी हाँ, इस दोहे का सरल अर्थ है, यदि तुम यह समझ जाते हो कि यह संसार और जीव सब तुम्हारे ही स्वरूप है, तो तुम्हें वासनाओं और मोह का त्याग करना चाहिए। यदि तुम अपने आप को शुद्ध कर लेते हो, तो तुम्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। जैसे पानी को पीने के लिए किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इस दोहे की गहराई और उसके पीछे की शिक्षाओं के बारे में बताते हैं। आत्मा की पहचान। जी हाँ, संत कबीर जी का यह दोहा आत्मा की उस सच्चाई को उद्घाटित करता है कि आत्मा सर्वव्यापी है और यह किसी भी जीव या वस्तु से अलग नहीं है। यदि मनुष्य इस सत्य को समझ ले, तो वासनाओं, मोह और द्वेष से मुक्त हो सकता है। आत्मा की इस पहचान से ही जीवन का सही मार्ग दिखता है। सार्वभौमिकता और एकता का दर्शन। कबीर जी बताते हैं, यह संसार और जीव सब एक ही स्वरूप के विभिन्न रूप है। इस दृष्टि से देखने पर सुख दुख, वासनाएं, इच्छाएं सब व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि सब एक ही चेतना का अलग अलग अनुभव है। यह विचार हमें अहंकार और भिन्नता के बंधनों से मुक्त करता है। वासनाओं का त्याग। वासना यानी इच्छाएं, मोह, लालसा, ये सभी जीवन को जकड़ कर रखते हैं। कबीर जी कहते हैं, यदि आप अपने आप को पहचान ले, तो फिर ये इच्छाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। वासनाओं का त्याग ही मोक्ष की कुंजी है। आत्मा के स्वच्छकरण की आवश्यकता। आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है अपने अंदर की अशुद्धियों को दूर करना। कबीर जी कहते हैं, यदि आप अपने अंदर की वासनाओं को मिटा दे, तो फिर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह स्वच्छता और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। संत का संदेश और भक्ति का मार्ग। कबीर जी ने भक्ति मार्ग को अपनाने पर जोर दिया है। वे कहते हैं, यदि आप अपने अंतर मन को साफ कर ले, तो आपको किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। ईश्वर की प्राप्ति आत्मिक शुद्धि से ही संभव होती है, ऐसा माना गया है। अब हम आपको इस दोहे की विस्तृत शिक्षाएं और उनके अनुप्रयोग के बारे में कुछ बताएंगे। आत्मा की अनंतता को समझना। जी हाँ, कबीर जी का यह दोहा हमें यह सिखाता है कि हमारी आत्मा अनंत है और यह संसार, शरीर, वासनाएं सब अस्थायी है। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते, तब तक वासनाएं और इच्छाएं हमें जकड़े रहते हैं। आत्मा की इस अनंतता को समझने का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। मोह और वासनाओं से मुक्ति का अभ्यास। जी हाँ, मोह और वासनाएं मनुष्य के जीवन में अनेक दुखों का कारण है। यदि हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे, तो पाएंगे ये इच्छाएं ही हमें सांसारिक बंधनों में जकड़ कर रखती है। इनसे मुक्ति का मार्ग है अपने आत्मज्ञान को जागरूक बनाना। साधना और ध्यान का महत्व। आत्मा की शुद्धि के लिए नियमित साधना, ध्यान और ईश्वर के नाम का जप बहुत जरूरी है। कबीर जी ने भक्ति मार्ग को अपनाने पर बल दिया है। अपने अंदर के वासनाओं को दूर करने के लिए ईश्वर की भक्ति, सेवा और स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। स्वयं को जानना और पहचानना।
यह दोहा इस बात पर भी प्रकाश डालता है, यदि स्वयं को जानना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, आत्मा को पहचानने के लिए हमें अपने अंदर झांकना जरूरी है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आत्मा को पहचानने के लिए हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने वासनाओं, इच्छाओं और मोह से ऊपर उठना चाहिए। अब हम आपको सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में इन शिक्षाओं का जो अनुप्रयोग है उसके बारे में हल्की सी एक छोटी सी राय देना चाहेंगे। सामाजिक स्तर पर ईर्ष्या, द्वेष, लालसा से दूर रहकर मानवता की सेवा करना। व्यक्तिगत स्तर पर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर आत्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाना। आध्यात्मिक स्तर पर निरंतर आत्मनिरीक्षण, भक्ति और सेवा के माध्यम से वासनाओं से मुक्त होना। तो इस दोहे का जो एक निष्कर्ष निकलता है, अब हम उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। संत कबीर जी का यह दोहा जीवन के उस उच्चतम सत्य का उद्घाटन करता है, यदि हम अपने आप को पहचान ले या अपने आप को समझ ले तो संसार की सारी इच्छाएं, वासनाएं और मोह हमारे वश में आ जाते हैं। यह शिक्षा हमें आत्मज्ञान, आत्मशुद्धि और ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करता है। यह जीवन का वह मार्ग है जो हर मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। इस दोहे में छिपी व्यापक शिक्षाएं हमें अपने अंदर झांकने, वासनाओं का त्याग करने और ईश्वर के चरणों में समर्पित होने का संदेश देती है। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है यही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार हमारे इस वीडियो के माध्यम से आए हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो के। और यदि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल के बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा, जिसको आपकी तरफ हमारे चैनल की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर पहुंचती रहे। वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपसे क्षमा चाहेंगे यदि कहीं भी शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या आपको हमारे द्वारा कहीं भी ठेस पहुंची हो तो हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं दोबारा एक कल नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे।